हाय फ्रेंड्स, मैं अखिल स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत करता हूँ। आज क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। जैसा कि हमने कल पिछले वीडियो में समझा दिया था कि संगत और असंगत क्या होता है। संगत वो होते हैं जो रेखाएं प्रतिच्छेदी और संपाती होती हैं, उन्हें हम संगत कहते हैं, और समांतर रेखाओं को असंगत कहते हैं। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन हल किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 सेम उसी प्रकार करने हैं। पहले हम समीकरण को लिख लेंगे। क्या पहला क्वेश्चन क्या दिया, 3x + 2y = 5। दूसरा दिया हुआ है 2x - 3y = 7। इसमें तुलना करनी थी और संगत असंगत बताना था, उसमें प्रतिच्छेदी समांतर और संपाती बताना था। तो उसी प्रकार करेंगे। क्या लिखा था, 3x प्लस तीसरे का पहला 3x + 2y = 5। दूसरा क्या दिया हुआ था, 2x - 3y = 7। 2x - 3y = 7। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब हम इसकी तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c, ठीक बराबर c कर दो चाहे, ठीक है। और a2x प्लस b2y बराबर c2, ये c1 था, ठीक है। अब इसकी जब तुलना करेंगे तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हम a1 बराबर निकलेगा, a1 बराबर, इससे जब इसकी तुलना करेंगे तो a1 बराबर 3 आ जाएगा, b1 बराबर 2 आ जाएगा, c1 बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। c1 बराबर 5 आ जाएगा। इससे a2 की तुलना इससे करेंगे, a2 बराबर आ जाएगा 2, a3 b2 बराबर आ जाएगा -3, -3, c2 बराबर 7 आ जाएगा। कितना, 7। अब हम तुलना करेंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 3/2 बराबर 2/3 माइनस का बराबर 5/7। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि ये 3/2 बराबर -2/3 के नहीं होता है, तो यही बराबर नहीं, तो इसलिए ये समांतर हो जाएंगी। क्योंकि जो समांतर होती हैं वो असंगत कहलाती हैं, तो हमको संगत असंगत बताना था, तो ये असंगत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा असंगत है, असंगत है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। तीसरे का क्या बोल रहा है, क्या दिया हुआ है कि तीसरे का दूसरा 2x - 3y = 9, 8, ठीक है। 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो इसको हम लिखेंगे 2x - 3y, तीसरे का दूसरा 3x - 2y = 8, 6x - 4y = 16। शायद यही दिया हुआ था, नहीं 9 दिया था, 9 दिया होता, ठीक है, 9 दिया हुआ। लेकिन नहीं, हमने जो इसका आंसर आपको बताया था, यहाँ पे संगत असंगत नहीं या संगत होगा, क्योंकि ये प्रतिच्छेदी रेखा है। समांतर वो होते हैं जो यहाँ पे ये दोनों बराबर होती हैं और ये नहीं होती हैं, ये बराबर नहीं होती हैं तो समांतर कहलाती हैं, उन्हें संगत कहते हैं। और प्रतिच्छेदी और संपाती रेखाओं को संगत कहते हैं। तो इसका आंसर आपका संगत हो जाएगा, ठीक है। सारी जो गलती हुई उसके लिए। अब क्वेश्चन नंबर ये देखेंगे, तीसरे का दूसरा। तो इसमें हम उसी तरह तुलना करेंगे, तो a1 का मान कितना, 3 निकलेगा, b1 का मान -2 निकलेगा, c1 का मान 8 निकल आएगा, a2 का मान 6 निकलेगा, b2 का मान -4 निकलेगा, c2 का मान 9 निकलेगा। a1 बटा a2, उसी प्रकार तुलना करेंगे, b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। 3/6 माइनस का 2/-4, 8/9, माइनस से माइनस करते 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 1/2, ठीक, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9, किसी से नहीं कटेगा, तो ये वाली बराबर नहीं है, ये बराबर। तो इसका मतलब होता है समांतर रेखा, मतलब इनको हम असंगत कहेंगे। समांतर रेखा जो होती है वो असंगत कहलाती है, तो ये असंगत है, इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा देखते हैं, क्या बोल रहा है, 3/2x 5/3y, 3/2x 5/3y = 7, ठीक है।
अब क्या बोल रहा है दूसरा समीकरण, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 10। 9x माइनस 10y कितना था, 10 ही था, हाँ 10y था, इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब हम तुलना करेंगे फिर उसी प्रकार। a1 का मान 3/2, b1 का मान 5/3, c1 का मान 7, a2 का मान 9, b2 का मान -10, b2 का मान -10, c2 का मान 14। तो यहाँ पे हम जब रखेंगे 3/2/9, उसी प्रकार तुलना करेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 से, तो ये 5/3/-10 ये हो जाएगा 7/14। ठीक है, जब ये इसके बट्टे में एक आ जाएगा, इसके बट्टे में भी एक आ जाएगा। ठीक, इसकी यहाँ से गुणा करेंगे, इसको यहाँ से गुणा करेंगे। ठीक, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 9 2 जा 18, 9 दूना 18, इसका हो जाएगा 5 एकम 5, 10 नहीं 30 इक्वल्स टू 7/14। ये 1/2 आ जाएगा, ये 1/6 माइनस का आ जाएगा और ये 1/6 आ जाएगा प्लस का। तो हम देख रहे हैं कि ये 1/6 नॉट इक्वल -1/6 बराबर 1/2 दिया है, तो ये बराबर यही नहीं होगा। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या कहलाती है, संगत। इसका आंसर हो जाएगा संगत है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा संगत कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं क्या बोल रहा है कि 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। तीसरे का चौथा देखेंगे, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। अब ये दूसरा क्या दिया हुआ है, 10 माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर माइनस का 22, माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर का 22। 22 कैसा था, माइनस का था, तो ये माइनस लगा दिया। अब उसी प्रकार हम तुलना करेंगे, a1 a2 लिख लेते हैं पहले, b1 b2 c1 c2। ठीक है, a1 का मान 5, b1 का मान -3, c1 का 11, इस वाले से तुलना करके। a2 का मान -10, b2 का मान 6, c2 का मान -22। अब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना करने पर अब मान रख देंगे, 5 माइनस का 10 माइनस का 3/6, 11/22 वो भी माइनस, 11 दूनी 22, 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस का 1/, अब आएगा माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2। तीनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब होता है संपाती रेखाएं, जो संपाती रेखाएं होती हैं वो भी संगत कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा संगत है। आई होप आपको ये भी अच्छे से सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा क्या बोल रहा है, 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 4/3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 12, 2x प्लस 3y बराबर 12। फिर उसी प्रकार हम तुलना करेंगे और मान रखेंगे। ठीक है, a1 बराबर a2 बराबर b1 बराबर b2 बराबर c1 बराबर c2 बराबर। ठीक है, 4/3 और ये 2 है, b1 का मान 2, b2 का मान 3, c1 का मान 8, c2 का मान 12। तुलना कर दो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से। ठीक है, मान रख दो, 4/3 दिया हुआ था, बटे में a2 की जगह पे 2 रख दो, 2/1 कर दो, हल करने में आसानी होगी। बराबर 2/3 बराबर 8/12, इसका ऊपर गुणा कर देंगे, आ जाएगा 4, 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक, 4/6 आएगा, 2/3 है, इसको भी 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3 ये भी आ गया। ये 4 दूनी 8, 4 3 12, अब आ गया 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। ये संपाती रेखाएं तीनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये संगत हैं। इसका आंसर हो जाएगा संगत। आई होप आपको ये भी अच्छे से सवाल समझ में आया होगा। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक ही थे। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब
क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहले हम संगत और असंगत देखेंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में किया। अगर यदि संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना, असंगत होगा तो आंसर ही नहीं निकलेगा, क्योंकि असंगत जो होती हैं उनका कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे 4 का। पहला क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, तो इसको हल करते हैं, तुलना करेंगे। a1 बराबर 1, a2 बराबर 2, b1 बराबर 1, c2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c1 बराबर 5, c2 बराबर 10। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 से तुलना करने पर 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 5/10 मतलब 1/2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये संगत है, क्योंकि ये संगत है तो इसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ग्राफीय विधि क्या थी, एक बार हम इस समीकरण, ये एक था आपका, ये वाला एक समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अब समीकरण जो पहला है, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 5 था। ठीक, x की जगह पे 0 हो जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5। और y बराबर जब 0 रखेंगे तो x बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी सारणी क्या बनेगी, इसकी सारणी इस प्रकार बन जाएगी, ये x ये y, x बराबर 0 तो y बराबर 5, y बराबर 0 तो x बराबर 5। ठीक है, अब दूसरा समीकरण लेंगे, समीकरण 2 में x बराबर 0 एक बार रखेंगे तो समीकरण 2 क्या था, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। x बराबर जब 0 रखेंगे यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, 2y बराबर 10 तो y बराबर 10/2, 10/2 ये हो जाएगा 5। जब y बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुणे 0 बराबर 0, 2x बचेगा, 2x बराबर 10 तो x बराबर 10/2 5 आ जाएगा। तो इसका क्या बनेगा, इसका भी समीकरण बना लें तो ये हो जाएगा ऐसे, x y, x का मान 0 तो y बराबर 5, y का मान 0 तो x बराबर 5। तो आपको ग्राफ खींचना है ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन तक, दोनों तरफ, इधर दोनों तक 5 लाइन होनी चाहिए, इधर कुछ भी ना हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष, क्योंकि एक्स अक्ष ये वाला प्लस का ये वाला प्लस होता है, ये एक्स डैश माइनस का, इधर एक्स डैश माइनस का होता है तो उसको छोड़ दो, इधर वाला माइनस का वाई डैश होता है, इसको छोड़ दो। अब गिन लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 ये बना। इस सारणी से 0,5 मतलब x 0 होना, x अक्ष 0 होना चाहिए, y 5 होना चाहिए, तो y 5 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। दूसरा क्या बोल रहा, 5x होना चाहिए, y 0 होना चाहिए। ठीक, यहीं पे बनेगा जाके। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से काटेगा जाके, इसी प्रकार बिल्कुल सेम तुम्हारी। तो दोनों समीकरण सेम है, जैसे कि ये वाला दिया हुआ है, ये समीकरण और ये समीकरण दोनों सेम है। ठीक है, तो दोनों समीकरण जब सेम है तो दोनों रेखाएं ये होंगी, ये कोइंसिडेंट है, जिसलिए क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक पे ही जा रही हैं, ये वाली भी दूसरी वाली भी यही होगी, तो यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट कहीं से भी लेकर कोई भी मान रख सकते हैं इसके अंडर में, जो 5 0 5 और 0 से 5 इधर है। अगर x बराबर 0, y बराबर 5 ले सकते हैं, या x बराबर 2 लेते हैं, y बराबर 2 ले सकते हैं, कोई भी x इसके अंदर ले सकते हैं। x बराबर 2 तो कहीं y बराबर 2 कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके कई हल होंगे। जब एक ही दोनों समीकरण सेम बनते हैं और एक ही रेखा पे होते हैं, जब दोनों एक ही रेखाएं हों तो कई हल होते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से सवाल समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा देखते हैं, क्या बोल रहा है कि x माइनस 8 बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा, x माइनस वाई बराबर 8,
ठीक है। और ये 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y बराबर 16, नहीं 16 नहीं दिया हुआ है, हाँ 16 ही दिया हुआ है, ठीक है, ये 16 दिया हुआ है, ठीक। अब देखेंगे इसकी तुलना करेंगे तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 मान रखेंगे 1 3 -1 -3 8 16 8 और 16। अब देखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 से तुलना करने पर, ठीक है, से तुलना करने पर अब 1/3 हो जाएगा, माइनस का 1/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8/16 मतलब 8 कमा 8 8 दूनी 16। तो ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा असंगत, क्योंकि ये समांतर रेखा है तो इसका आंसर हो जाएगा असंगत। तो इसमें जब असंगत आ गया तो असंगत के लिए हमको हल नहीं करना, क्योंकि असंगत जो होता है उसमें कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो असंगत मतलब कोई हल नहीं, इस और सवाल में बोल रहा था अगर संगत हो तो इसको ग्राफी विधि से हल कर दीजिए, असंगत है तो इसको हम हल नहीं करेंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा असंगत। आई होप आपको ये भी सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा नंबर देखेंगे क्या बोल रहा है। 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। आपको ये दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो आप इसकी तुलना इस प्रकार कर सकते हैं, A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, B1 बराबर 1, B2 बराबर -2, C1 बराबर -6, C2 बराबर -4। अब आपको एक कन्फ्यूजन ये होगी, एक बार हम बराबर में ले रहे थे, बराबर वाला सी ले रहे थे, लेकिन जब हम अगर बराबर वाला दोनों बराबर में होने चाहिए, हम सी ले रहे हैं और यहाँ इधर इधर ही है तो इधर दोनों हैं, दोनों इधर ही सी ले लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मान रखें क्योंकि बराबर ही आएगा वहाँ से। अब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो A1 2/4 बराबर 1/-2 बराबर -6/-4, ये माइनस माइनस ये 2/2 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 3 2 3 6, ये 1/2 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि 1/2 बराबर -1/2 बराबर 3/2, यही नहीं बराबर है, तो फिर ये अगर बराबर नहीं है तो हम इसको भी संगत कहेंगे, क्योंकि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं तो संगत कहलाती हैं, तो इसको भी हमको हल करना पड़ेगा ग्राफी विधि से, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को लेंगे, जो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है 2x प्लस वाई माइनस 6 में x बराबर 0 एक बार, y बराबर 0 रख लेते हैं। x बराबर जब 0 रखेंगे तो 0, y बराबर y माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर 6 आ जाएगा। जब y बराबर 0 रखेंगे तो 2x प्लस 0 माइनस 6 बराबर 0, 2x बराबर 6 हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। इसके लिए सारणी बनेगी, सारणी जब हम बनाएंगे x y, जब x बराबर 0 रखा तो y बराबर 6 और y बराबर 0 रखा तो x बराबर 3 आया। अब समीकरण 2 रखें, उठा के लाएंगे। समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 था 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। ये आपका दूसरा समीकरण था। अब इसमें x बराबर 0 एक बार y बराबर 0 लिखेंगे, x बराबर 0 एक बार y बराबर 0। जब x बराबर 0 रखेंगे तो 4 इंटू ये 0 हो जाएगा, माइनस का 2 y बराबर 4 हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो y बराबर माइनस का 2। x बराबर जब 0 रखा तो y बराबर -2 आया, y बराबर जब 0 रखेंगे तो ये वाला मान 0 हो जाएगा, तो 4x माइनस 4 बराबर 0, तो 4x बराबर 4, 4 से 4 कैंसिल, तो x बराबर 1 आ जाएगा। इसकी जो सारणी होगी यही इसी के नीचे बना लेते हैं, ये ऐसे यहाँ पे दो बनाने थे, ठीक, x और y। x जब 0 रखा तो y बराबर -2 आया, y 0 रखा तो x बराबर 1 आया। अब ग्राफ खींचेंगे,
इसमें दोनों तरफ खींचना पड़ेगा, माइनस प्लस दोनों। तो एक बार देखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 4 ही 4 तक खींच लेते हैं हर तरफ, -1 -2 -3 और ये -4। ठीक है। और ये जो हमारा y है ये 6 तक गया है एक बार, ये यहाँ पे ये इस समीकरण में y बराबर 6 तक, तो 6 तक बना लेते हैं 5 और ये 6 बराबर जब हम इक्वल करेंगे। ठीक है। तो अब पहला क्या बनना है, 0,6, x बराबर 0 होना चाहिए, ये y अच्छा है। ठीक है, ये x अच्छा है, ये x डैश है, ये y डैश है। ठीक, तो y 6,0, तो ये आ जाएगा, ये 0,6 ये आ जाएगा क्योंकि x अच्छा 0 हो जाएगा, ये 0,0 होता है, ये यहाँ पे 0,0 होता है, तो x अच्छा 0 y 6। दूसरा पॉइंट क्या है, 3,0, मतलब 3x है, x की जगह पे 3 आना चाहिए, ये यहाँ पे ये आएगी रेखा ऐसे काट देगी आके, इसको 3 को ऐसे काटेगी। अब दूसरे उसमें क्या बनना है, 0, -2, -2 यहाँ पे y अक्ष पे -2 यहाँ पे है। और ये क्या बोल रहा है, 1,0 और ये 1 यहाँ पे है। ठीक, x अक्ष पे इसको ऐसे सीधे लेके जाते हैं काटते हुए, तो ये आ जाता है। ठीक, तो ये हमारा 2 के सामने काट रहा है, इधर भी 2 के सामने काट रहा है, 2 के सामने। ठीक, तो x बराबर भी 2 आ गया, y बराबर भी 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। x बराबर 2, y बराबर 2। सबसे पहली बात तो ये संगत था, तब इसको हमने हल किया, तो x बराबर 2 आ गया, y बराबर 2 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा देखते हैं क्या बोल रहा है। 2x लिखते हैं यहाँ पे, 4 का चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 का, 2x - 2y - 2 बराबर 0। दूसरा क्या है, 4x - 4y - 5 बराबर 0। a1 बराबर 2, a2 बराबर 4, b1 बराबर -2, b2 बराबर -4, c1 बराबर -2, c2 बराबर -5। ठीक है, ये लिख देंगे। अब तुलना a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 से करेंगे। 2/4 बराबर -2/4, ये भी दोनों माइनस के हैं, -2/5, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1/2, ये तो कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5। तो ये बराबर, ये वाला बराबर नहीं, तो ये समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाओं को हम असंगत रेखा कहते हैं। तो असंगत का आंसर भी नहीं निकालना, डायरेक्ट निकाला, असंगत का कोई हल ही नहीं होता, तो असंगत है, इतना ही आंसर हो जाएगा आपका। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो जो हम लाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर जो बचे हुए हैं 5, फिर बचा हुआ है 6 7, क्वेश्चन नंबर 6 7 बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 7 तीनों क्वेश्चन आंसर एक साथ करा देंगे, और उसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, जैसे हर चैप्टर ख़त्म होने के बाद लाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप सब लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए। धन्यवाद।